नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गया में पिंडदान को लेकर। सनातन धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पूजा कहा गया है। कहा जाता है कि जिन लोगों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है वह उनकी आत्मा की शांति के लिए अश्विन महीने में पिंडदान करते हैं, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने जाते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि पितृ ऋण में पिता के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग शामिल हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जीवन धारण करने और उसे विकास करने में सहयोग किया है। यह महीना आश्विन के अमावस तक रहता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार उन 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं बोली से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को याद करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में हर एक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गया विष्णु की नगरी है और यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण की माने तो गया जाने के लिए घर से निकले एक एक कदम पितरों को स्वर्ग की तरफ ले जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पूर्ण श्राद्धों से पितरों को श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं पितृदेवता के रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि गया शहर राक्षस भस्मासुर के वंशज गयासुर के शरीर पर फैला हुआ है। गयासुर ने ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और उनके दर्शन के बाद ही लोगों को उनके पाप से मुक्ति मिल जाए। जब भगवान विष्णु ने गयासुर को यह वरदान दिया, तब लोग पाप कर गयासुर में दर्शन करने के लिए आते और पापों से मुक्त हो जाते, जिसकी वजह से स्वर्ग में संख्या बढ़ने लगी। तब देवताओं ने गयासुर से यज्ञ के लिए पवित्र स्थान की मांग की। यह देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया। जब गयासुर यज्ञ के लिए लेटा, तब उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही स्थान गया के नाम से जाना जाता है। फिर गयासुर ने भगवान से वरदान मांगा। कहा, जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से पिंडदान करेंगे उनके पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। गया के पंडा बताते हैं कि गया में पिंडदान करने का खास महत्व है। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किए बिना पिंडदान हो ही नहीं सकता। गया में पहले विभिन्न नामों से 360 वेदियाँ थी जहाँ पिंडदान किया जाता था। इसमें से अब 48 ही बची है। कहा जाता है कि पितृपक्ष से पहले दिन की शुरुआत पावन फल्गु नदी के जल में पितरों के तर्पण करने के साथ होती है। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष मेले की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। फल्गु तीर्थ और विष्णु पद के संबंध हैं। भगवान विष्णु भी यहाँ तीर्थ में जल के रूप में विराजमान है। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में किसी भी एक व्यक्ति का पैर फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। पुराण में लिखा गया है कि फल्गु सर्वनाश और गदाधर देव का दर्शन एवं गयासुर की परिक्रमा ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिलाती है। गयासुर की परिक्रमा का अभिप्राय समस्त पिंडदानियों से है। फल्गु तीर्थ के और भी कई पक्ष हैं, जिसके कारण इसकी आध्यात्मिकता और भी बढ़ती है। बोध गया से ऊपर निरंजना संगम के पश्चात उसका उत्तरवाही अस्तित्व स्वतंत्र है। यह पुनपुन नदी से भी अपने को अलग रखकर आहर में खो जाती है। धार्मिक गौरव की बात करें तो यह गंगा से भी कम नहीं है। गंगा को सूर सरिता भले कहा जाता हो, पर फल्गु को स्वयं विष्णु का अवतरण भी कहा जाता है। इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि इस पक्ष में किसी शुभ कार्य को करने से उस कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इस महीने में शुभ कार्य कभी फलीभूत भी नहीं होता है। पितृपक्ष का मेला चल रहा हो तो आम लोगों को शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।